जय हिंद में आप सभी का स्वागत है। बरेली जनपद के विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुकली से ग्राम प्रधान रेशम देवी पत्नी विजयपाल हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत सुकली में आपके 14 माह के कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन से विकास कार्य होने अवशेष हैं। प्रधान जी, जय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ग्राम प्रधान विजयपाल, ग्राम सुकली। मेरे गांव में जिस समय से मैं प्रधान बना हूं, उस समय से जिस समय से मैंने कार्यकाल संभाला है, तो सबसे पहली बात मैंने पंचायत भवन का निर्माण हुआ आधा था, वो मैंने पूरा कराया है। फिर मैंने गांव में शौचालय बनवाए हैं, स्कूल में, प्राइमरी पाठशाला में हार्वेस्ट बनवाया है और विकलांग शौचालय भी बनवाया है। नाली का निर्माण कराया है और क्रॉस जाल डलवाए हैं, पानी के 100 फीट गड्ढे बनवाए हैं और गांव से एक पश्चिम साइड पूरब के लिए एक नाला निकलवाया है। ये मैंने अपने ग्राम सुकली में कम से कम 6 नल रिबोर कराए हैं और करीबन 30-35 नल मैंने मरम्मत भी कराए हैं। इस 14 माह के कार्यकाल में प्रधान जी लगभग कितने लाख तक के अब तक काम हो चुके हैं? कम से कम तो 15-16 लाख का काम हो गया होगा। आगामी आपका लक्ष्य क्या रहेगा ग्राम पंचायत सुकली में विकास के मुद्दों को लेकर? साहब, मेरे गांव के अंदर जितने भी खरंजे हैं, जितनी भी गलियां हैं, वो सब जर्जर हैं, टूटी हुई हैं। कोई मेरे गांव के अंदर आरसी नहीं है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं है। मैं इंटरलॉकिंग कराना चाहता हूं और आरसी डलाना चाहता हूं गाँव के। प्रधान जी, इसके अलावा ग्राम पंचायत में कुछ गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, ऐसे पात्र लोगों के इंदिरा आवास हेतु या विकलांग पेंशन कितने लोगों पात्रता सूची में लगभग होंगे? करीब तो मेरे इंतजार में तो ये है कि विकलांग वाले भी 10-5 होंगे और शायद उम्मीद ये है कि 60 साल वाले भी कुछ लोग हैं और कुछ लोगों की कट गई हैं, उनकी बनने के लिए हैं। और राशन कार्ड वाले तो बहुत लोग हैं, अभी जिन लोगों के कट गए हैं दोबारा से बनने के लिए अभी हैं। प्रधान जी, इसके बाद इस 14 माह के कार्यकाल में आपने समथिंग 15 से 20 लाख का जो काम कराया है विकास में जी, और अपनी ग्राम पंचायत में। आगे इसके बाद आगामी लक्ष्य आपका क्या रहेगा? बारात घर है सर, मेरे गांव में कम से कम तो 5000 आदमियों की जनसंख्या है। मेरे गांव के अंदर कोई बारात घर नहीं है, मेरे सब गरीब लोग हैं। और साहब, कोई ऐसा नहीं है कि बारात घर में जाके बारात कर सके। गरीब वैरायटी के सब लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि वो अपनी लड़कियों की, बेटियों की शादी बहुत मुश्किल कर पाते हैं। तो साहब, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि मेरे गांव में गरीब अपने बेटियों की शादी कर सकें। तो सर, एक बारात घर मेरे गांव में बहुत बनना ज़रूरी है। और अभी मेरे गांव के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र आया था, तो ग्राम समाज देखी, कहीं ग्राम समाज नहीं हुई, तो मैंने ये कहा खलियान में बनवाने के लिए कहा, तो खलियान में वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और जिसमें कोई अवैध कब्जा किसी का नहीं है, कोई नहीं आरोप है किसी का कि साहब यहाँ कोई मना कर दे बनने के लिए। प्रधान जी, इसके अलावा आगामी पर्व 15 अगस्त आ रहा है, तो ग्राम व क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है, शासन का आदेश है कि घर घर तिरंगा झंडा लहराना चाहिए और बड़े हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त मनाना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से सभी ग्रामवासियों के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ कि सभी लोग, हमारे सभी देशवासी अच्छी तरीक़ा से ये पर्व निभाएं।